गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 11th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का हमारे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंदर हमने इस लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानकारी ले ली थी। उसके बाद में काफ़ी कुछ इस लेसन के अंदर भी पढ़ लिया था, जिस लेसन का नाम क्या था, नमक का दारोगा, जिसके अंदर की पूर्ण रूप से ये दो व्यक्तियों की आपसी जो संघर्ष है उस संघर्ष के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो मुंशी बंशीधर है वह अपनी ईमानदारी को रखते हुए आलोकदीन के आगे नहीं झुकते हैं, और जो आलोकदीन है वह क्या है, एक बहुत बड़े जमींदार है, लाखों करोड़ों का उनके पास में बिजनेस है, लेकिन वह नमक का चोरी छुपे व्यापार करते हुए पकड़े जाते हैं। जो उनको पकड़ने वाला कौन होता है, बंशीधर होते हैं। बंशीधर को वह रिश्वत देना चाहते हैं जिससे कि वह उनको क्या कर दे, छोड़ दे, उनको गिरफ्तार नहीं करे। लेकिन जो बंशीधर है वह बड़े ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार दारोगा है, वह उनकी बातों के झांसे में नहीं आते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ अदालत में जाने की देरी होती है, क्योंकि जो आलोकदीन थे वे एक जाने माने व्यक्ति थे, लाखों करोड़ों का उनके पास में कारोबार था, तो जिसके कारण से जब से उनको अदालत में लेकर जाया जाता है तो सारे जितने भी जो गवाह होते हैं वह उनके पक्ष में बोलते हैं और बंशीधर के विपक्ष में हो जाते हैं। और जो जज होता है वो जज जो होता है वह जजमेंट देता है कि जो आलोकदीन है वह आलोकदीन ऐसा कार्य नहीं कर सकते। ये बात कल्पना के बाहर है कि जो लाखों करोड़ों का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, वह थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से पैसों के लिए नमक का चोरी छुपे व्यापार करेगा। तो इस तरह से जो आलोकदीन होते हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो पहली बार जो बंशीधर है और बंशीधर को अपने आप पे गुस्सा आता है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी रखी और उसका परिणाम आज उनको क्या देखने को मिल रहा है। तो इतना अपन पढ़ चुके थे, आगे अपन पढ़ते हैं कि जब वो अदालत से बरी हो गए तो उसके बाद में क्या हुआ। देखिए, वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े। कौन सा फैसला, कि आलोकदीन को क्या कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। पंडित आलोकदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। मुस्कुराना था ही कि भाई बाइज्जत बरी हो गए, जो उन पर आरोप लगाया गया था चोरी करने का, चोरी छुपे व्यापार करने का, तो वह उससे आरोप से मुक्त हो गए। तो बड़े खुश हुए, बड़े खुशी से वह बाहर आए। स्वजन और बांधवों ने इस रुपए की लूट करी। जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके सगे संबंधी थे, उन्होंने क्या करा, उनके बाहर निकलने की खुशी में, अर्थात इस अदालत से बरी होने की खुशी के लिए उन पर क्या करी, रुपए की बारिश करी। उदारता का सागर उमड़ पड़ा कि सारे जो व्यक्ति थे वह सारे क्या हो गए, आलोकदीन के उदारता की प्रशंसा करने लगे। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक को हिला दिया। अर्थात क्या हुआ था, धन ने धर्म को पैरों तले कुचल दिया था। अर्थात वहाँ पर किसकी जीत हुई थी, अन्याय की जीत हुई थी, और जो न्याय था वह न्याय नहीं हुआ था ना, क्योंकि उन्होंने, आलोकदीन ने गलत कार्य किया था और जिसके कारण से बंशीधर ने उनको गिरफ्तार किया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि बंशीधर को ही दो चार बातें सुननी पड़ी और आलोकदीन बरी हो गए। किसके कारण से, क्योंकि पास में लाखों करोड़ों का बिजनेस था, खुद बहुत जाने माने व्यक्ति थे, बहुत पैसा था, और पैसों के बल पर उन्होंने सारे जो भी व्यक्ति थे, जज हो चाहे वकील हो, उन सबको खरीद लिया था। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। अब आलोकदीन तो निकले तो क्या हुआ, चारों तरफ उदारता का सागर उमड़ पड़ा, लोगों ने रुपए की बारिश करी, बहुत कुछ किया, बहुत खुश हुए। लेकिन बंशीधर जैसे बाहर निकले अदालत के तो क्या हुआ, लोग उन पर व्यंग करने लगे। ऐसा बेवकूफ़ है, इतने नामी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया इसने। भाई जो व्यक्ति इतने लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहा है वो इतना छोटा काम करेगा क्या, कि इतने छोटे से धन के लिए वह चोरी छिपे नमक का कारोबार करेगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि पता सबको था कि जो आलोकदीन है वह गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि लाभ के कारण, धन के कारण, उनकी प्रमाण प्रतिष्ठा के कारण सभी व्यक्ति उनके पक्ष में थे। तो बाहर जैसे बंशीधर जी निकले, लोग उन पर व्यंग कसने लगे, उनकी आलोचना, उनकी निंदा करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए।
किंतु उस समय एक भी कटु वाक्य, एक संकेत उनकी गर्वानी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह से अकड़ते हुए न चलते। लेकिन उनको आज क्या हो रहा था, बहुत अफसोस हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था कि जो चपरासी वगैरह थे वह भी उसको क्या कर रहे थे, सलाम कर रहे थे, लेकिन किस रूप में, व्यंग के रूप में सलाम कर रहे थे कि देखो तुमने तो उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देखो वो क्या हुआ, अपने पैसों के धन पर वह क्या हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। किसको, बंशीधर को, कि आज उनको बड़ा अफसोस हो रहा था, एक बहुत बड़ा उनको अनुभव इस संसार से मिला। क्या मिला कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चौके एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। देखिए बेटा, बहुत गहरी बात कही गई है इसमें कि बंशीधर ने, उनको क्या विश्वास था कि जब वो अदालत में आएंगे तो क्या होगा, न्याय की जीत होगी और अन्याय क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जितने भी वहाँ पर मौजूद वकील थे, उन वकीलों ने क्या किया, सिर्फ थोड़े से धन के कारण से, धन के लालच में आके और उन्होंने अन्याय का साथ दिया। जो जज था, जिसको क्या करना चाहिए था, सही जजमेंट लेना चाहिए था, सही उसको न्याय करना चाहिए था, लेकिन उसने भी क्या किया, रिश्वत के बल पर या धन के बल पर, धन प्राप्त करने के लिए उसने भी क्या कर दिया, आलोक का साथ दिया। जबकि सबको पता था कि जो बंशीधर है वह क्या है, सही कह रहे हैं, और आलोक जो है उन्होंने सही में, उन्होंने चोरी छिपे कारोबार, नमक का चोरी छिपे कारोबार किया, और गवाह भी थे वहाँ पे, हवलदार वगैरह थे ना उस समय, बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी बंशीधर का साथ नहीं दिया। तब उनको पता चला कि जितने भी ये न्यायाधीश है, ये वकील है, ये लोग जो हैं वह क्या है, एक भी आदर के पात्र नहीं हैं। ये सारे व्यक्ति क्या है, रिश्वत की लेने वाले हैं, और इनका सम्मान हमें नहीं करना चाहिए। ये जीवन का उनको सबसे बड़ा अनुभव हुआ कि पैसों के बल पर हम न्याय को भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और आज उनको इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा था कि उन्होंने क्यों आलोक को गिरफ्तार किया, कि उनके मान सम्मान को भी क्या हो गई, ठेस पहुंची थी। तो उनके मन के अंदर एक तरीके से घृणा समा गई कि ये जितने भी वकील है, न्यायाधीश है, वह कोई भी न्याय के आदर के पात्र नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ थोड़े से धन के लिए क्या कर दिया था, न्याय को बेच दिया था। आगे देखिए, बंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया, तो उसका मूल्य तो चुकाना ही था, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा क्या है, पैसा, धन। जिसके पास में धन है वह अपने धन के बल पर धर्म को भी खरीद सकता है, और ऐसा हमें प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। और आज भी हम देखते हैं कि जो जितने ज़्यादा पैसे वाला होता है उसकी जो कितनी खामियां हो, वो खामियां दब जाती है, लेकिन एक गरीब आदमी होता है, उसकी जो खामी होती है, एक बुराई अगर उसमें होती है, तो वो बुराइयां लोग बाग बढ़ चढ़ कर बताते हैं। और जो अमीर व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति में कितनी खामियां हो, कितनी बुराइयां हो, कोई भी उसके बारे में बातचीत नहीं करेगा। अब बंशीधर ने क्या किया था, धन से बैर लिया था, तो उसका तो क्या करना था, मूल्य उनको चुकाना ही था। अब कैसे मूल्य चुकाए, देखिए, कठिनता से एक सप्ताह भी न बीता होगा कि मुतल्लिका परवाना आ पहुंचा, कि जो उनको पोस्ट दी गई थी उस पोस्ट से क्या कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। करना ही था कि इतने नामी व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, तो वह अपना बदला किसी न किसी रूप में तो लेता ही। तो उसने उस व्यक्ति को क्या किया, बंशीधर को उनके पद से हटवा दिया, यानी दारोगा पद से उनको बर्खास्त करवा दिया। कार्यपरायणता का दंड मिला, बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। भाई क्या कर दिया गया, उनको उस नौकरी से हटा दिया गया, तो बड़े दुखी और परेशान होकर वह क्या करे, अपने घर को चले। अब तो कुछ कर ही नहीं सकते थे ना, क्या करते वो। बूढ़े मुंशी जी ने पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को कितना समझाया था, लेकिन इसने एक भी ना सुनी, सब मनमानी करता है। अब उसने क्या कहा, जो बंशीधर के पिताजी ने समझाया था ना उनको कि भाई जो तुम किस पर ध्यान देना, चढ़ावे पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई थी ना कि संसार में रहकर रिश्वत पर ध्यान देना, ऊपरी आमदनी को महत्व देना, ये सारी बातें समझाई थी ना। तो उन्होंने बोलते हैं कि इसको जाते जाते कितना समझाया था, लेकिन फिर भी ये नहीं समझा। अगर वो चाहता
तो वह बंशीधर को क्या कर लेता, और सॉरी अलाउद्दीन को क्या कर लेता, रिश्वत के बल पर यानी कि उनसे पैसा भी वसूल कर लेता और उसका मान सम्मान भी बढ़ता। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, बेवकूफ़ है। अपने बेटे के लिए चाहे जैसे वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम तो कलवारों और कसाई के तकाते सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और बस वही सूखी तनख्वाह। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा कि हम तो पूरी ज़िंदगी भर हमने इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष करके अपने बेटे को भी इस लायक सब करा और वो पोस्ट भी उसको मिली, लेकिन उसने क्या किया, उसका फ़ायदा ही नहीं उठाया और कुल मिलाकर उसको क्या मिली, सूखी तनख्वाह ही मिली, जबकि वो चाहता तो बहुत अधिक पैसा कमा सकता था। हमने भी तो नौकरी की है पर कोई ओहदेदार नहीं थी। अब उसने अपने बारे में बोल रहा है, वो कौन, उनके वंशधर के पिता, कि हमने भी नौकरी करी अपने जीवन के अंदर, ये थोड़ी हमने बैठ के खाया है, हमने भी तो अपने परिवार का लालन पालन किया है। लेकिन हमारी नौकरी क्या थी, साधारण सी नौकरी थी, सीधी सादी नौकरी थी, कोई ओहदा हमारे पास में नहीं था, नहीं तो हम तो पता नहीं कितनी रिश्वत लेके और कहाँ से इस घर को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले कि हमने फिर भी कोई ओहदा हमारे पास में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जहाँ तक बस पड़ा हमने हमारा काम भली प्रकार से किया और दिल खोल कर काम करें, किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दिया। खेद ऐसी समझ पर कि ऐसी समझ पर ऐसा बेवकूफ़ बेटा है जिसने ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत करी है कि तो मेरे क्या है, ऐसे बेटे पर खेद अफसोस हो रहा है। घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, कि घर में तो क्या है, अंधेरा है और मस्जिद में जाके दिया जलाएंगे। अर्थात ये क्या बता, इसके मुहावरा है ये, इसके बारे में क्या वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे घर के अंदर तो क्या है, कुछ भी नहीं है। यानी ये घर परिवार क्या था उनका, निम्न वो था ना, साधारण सा परिवार था, जिसके अंदर वो था ना कि बहुत ज़्यादा उनके जो कर्जदार थे, वो उनकी जो लड़कियां थी वह बड़ी हो चुकी थी, उनकी शादी ब्याह करने थे, तो ये सारी परिस्थितियां उनके सामने थी। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि घर के अंदर तो कुछ है नहीं और दुनिया को दिखाएंगे कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, कि घर के अंदर को तो अंधकार है और मस्जिद में जाके दीपक जलाएंगे। कि पहले मस्जिद में तो बाद में दीपक जलाना, पहले अपने घर के अंदर तो रोशनी करो, अर्थात अपने घर के बारे में तो सोचो, फिर दूसरे के बारे में सोचना। ईमानदार बनने चले थे, ईमानदारी की तुमने सोच लिया कि मैं ईमानदार बनकर और क्या करूँगा, अपना नाम करूँगा, लेकिन उसका तो उल्टा हो गया कि पहले अपने परिवार को देख लेते और उससे अगर रिश्वत ले लेते या फिर उसको वैसे ही मान सम्मान से उसको छोड़ देते तो वह क्या करता, खुश होकर वैसे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े एहसान कर देता। वो तो वैसे ही बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो बहुत उनको यानी कि वंशधर के जो पिता थे उनको बहुत अधिक अपने बेटे पर क्रोध आ रहा था। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, कि तुम्हारा पढ़ना लिखना क्या है, बेकार ही गया, कोई मायने नहीं रखता कि तुमने इतनी पढ़ाई करी। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया, क्योंकि उनको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था ना उस नौकरी से। तो अब जब उन्होंने समाचार सुना कि उनके बेटे को क्या कर दिया गया है, इस पद से हटा दिया गया है, तो बहुत अधिक दुखे हुए और अपना सिर पीटने लगे। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। अब अपने बेटे के लिए क्या कह रहे हैं कि ऐसा मन करता है कि तुम्हारा भी सिर फोड़ दूँ और मेरा भी सिर फोड़ लूँ, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था और तुमने उस मौके को गवा दिया। वो मौका गवाया जो गवाया, इसके अलावा जो नौकरी थी वो नौकरी भी तुमने क्या कर दी, गवा दी। भोर देर तक पछता कर हाल मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। आप जो बंशीधर थे वह समझदार बेटे थे, तो उन्होंने देखा कि मेरा पिताजी जो है बहुत अधिक क्या हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, तो वह क्या हो गए, वहाँ से चले गए। अगर वो वहाँ से नहीं जाते तो पता नहीं क्या अनहोनी घटना घट सकती थी। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं क्या हो गई, मिट्टी में मिल गई। अब उनकी जो माँ थी उनको भी क्या हुआ, बंशीधर की जो माँ थी उनको भी बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने तो सोचा था कि बेटा अच्छे पद पर चला गया है, तो मैं अब क्या करूँगी, 4 धाम की यात्रा करूँगी, जगन्नाथपुरी जाऊँगी, आपके रामेश्वर यात्राएं करूँगी, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, मेरी धरी की धरी रह गई। तो उनको बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही दुख हुआ। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात ही नहीं करी। जो उनकी पत्नी थी ना, उसको तो अपने पति पर इतना गुस्सा आया कि कई दिनों तक उसने अपने पति से बात करना ही बंद कर दिया कि कैसा मूर्ख पति मिला है, चाहता तो आज पता नहीं क्या क्या कर लेता, लेकिन इसने कुछ भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। तो काफ़ी समय तक वो अपने पति से क्या नहीं करी, बोली ही नहीं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं अपन।
ना आगे फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उसके बाद में क्या होता है और किस तरह से बंशीधर जो है उनको अपनी ईमानदारी का प्रतिफल मिलता है। क्योंकि ईमानदारी अगर जीवन के अंदर बेटा ध्यान रखें, कभी आप अच्छे कार्य करते हैं ना तो भी कभी भी वो गलत अनर्थ नहीं जाते हैं। देखना आप इस लेसन को आगे पढ़ेंगे, उसमें आगे लेसन में क्या बताया गया है कि उनकी ईमानदारी से उनको क्या मिलता है या नहीं मिलता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 आपको व्याख्याएं करनी है। पहली व्याख्या करनी है आपको इसके अंदर लास्ट वाले में कि वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े यहाँ से लगाकर और व्यंग बाणों की बारिश होने लगी। दूसरा आपको करना है बंशीधर ने धन से बैल मोल लिया था और यहाँ तक करना है सब मनमानी करता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।